पिछले 10 सालों में मोदी जी ने आरक्षण और संविधान पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रहार किए। अब तैयारी आरक्षण और संविधान को पूरी तरह से खत्म कर देने की, जिसकी पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है। मोदी जी के कई नेता इस बात के संकेत भी दे चुके हैं। ये कह चुके हैं कि इस बार संविधान को बदल दिया जाएगा। मोदी जी तो आपको ये सब बताएंगे नहीं, लेकिन कुछ फैक्ट्स, तथ्य के जरिए आपको ये मैं बताती हूँ कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके उनको कौड़ियों के दाम पर बेचकर आरक्षण को कमजोर किया है। पिछले 10 सालों में 2,70,000 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खोई है। जी हाँ, ठेके पर मतलब संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की तादाद 2013 में 19% थी, जो बढ़कर 2022 में 43% हो गई। 1991 में विनिवेश प्रक्रिया शुरू हुई थी। उनमें से 72% सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम मोदी के कार्यकाल में हुआ है। जिन कंपनियों का निजीकरण होता है, वहां दलित, आदिवासी और पिछड़ों को नौकरी में जाने वाला जो आरक्षण है वो समाप्त हो जाता है। यह उन्हें दरकिनार करने का एक षड्यंत्र है। सरकारी कंपनियां और संस्थान हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए रोजगार सृजन करने का काम करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन यानी कि ठेकेदारी प्रथा दलित, आदिवासी और ओबीसी परिवारों के लिए आरक्षण से वंचित करने का एक तरीका है। यह देश के पिछड़ी जातियों के खिलाफ एक साजिश है। यह आपको समझना होगा। बीजेपी और मोदी जी ने अपने चुनिंदा मित्रों को देश के संसाधन और सरकारी संस्थाएं कौड़ियों के भाव पर सौंप दी। इसके चलते शोषित, वंचित समाज बड़े पैमाने पर दरकिनार हुआ है। लेकिन देश अब जाग चुका है। संविधान और आरक्षण के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होने देगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।